Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Fresh Lime. This is our segment Fresh Review. This is Rabia and this is Sana. हाय। तो सना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बस क्या हो रहा है आजकल, बस यही मैं देख रही हूँ कि पहला अशरा खत्म हो चुका है और दूसरा शुरू हो गया है। सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है रमजान में। रमजान का ऑलमोस्ट दूसरा अशरा आ गया है या और फाइनली हमने ईद के अपने कपड़े कर लिए, मैं ये बोलने वाली ऑर्डर थी। कर लिए फाइनली। तो हमने एक नया ब्रांड ढूंढा है। आई डोंट नो नया है या पुराना है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे ऐड आ गया था। तो दाऊद असलम, हाँ यार समथिंग अब्बास है, दाऊद अब्बास, या दाऊद अब्बास। अच्छे कपड़े हैं, like the price was nice also, and they said shipping 8 to 10 business days, so hopefully finger crossed, हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह ईद से पहले आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो हमारे पास बैकअप ऑप्शन है, लेकिन होपफुली आ जाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे अच्छा ये था कि उनकी प्राइस बहुत अच्छी थी यार। आई फील लाइक कि यूजुअली मैं इस प्राइस में 2 जोड़े ऑर्डर करती हूँ और आई फील लाइक बिल्कुल आई होप क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन हल्की क्वालिटी होती है जो हम हमेशा मंगवाते हैं, जबकि वो इतने ज्यादा महंगे भी होते हैं। अब लेट्स सी इनकी कैसी है क्वालिटी, लेकिन मैंने रिव्यूज पढ़े, रिव्यूज बहुत अच्छे थे। या सो आई थिंक अच्छा ही रहेगा, देखने में भी अच्छे लग रहे थे। मैंने उनकी थोड़े पीआर वाली पिक्चर्स भी देखी जो थोड़े सेलिब्रिटीज ने पहने हुए थे उनके कपड़े, तो इट लुक नाइस। सो होपफुली इट्स गोना वर्क आउट। होपफुली हमें मिल जाए ईद से पहले, ये सबसे बड़ा वो है। बाकी वरना बैकअप है हमारे पास बैकअप है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने ईद के कपड़े ऑर्डर नहीं किए, तो बहुत सारी जगहों की डेडलाइन अप्रैल 1 भी थी, सो आई डोंट इवन नो व्हाट दे आर गोना डू, क्योंकि बहुत we're cutting close। करते हैं। मुझे प्यार हुआ था से रिसेंटली जो है क्या माही की जो है क्या कहते हैं उसे, बात हो गई, मुलाकात हो गई अरीब साहब से। अब तो भाई मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं कि यार ये इतना वो उसने ये बोला भी कि ये शहर इतना छोटा कैसे पड़ गया, लेकिन ये कोइंसिडेंस ज्यादा ही हो रहे हैं। पहले उसको वो मॉल में दिख गई, फिर उसको वो ऐसी मिल गई शॉपिंग करते हुए, तो ये कुछ ज्यादा तुमने देखा बस वो जैसी गाड़ी साथ की रुकती है और उसकी भी उधर ही रुकती है, मतलब क्या वो फॉलो कर रहा था उसे? थोड़ा तो रियलिस्टिक दिखाया। आई डोंट फील लाइक कि इतनी जल्दी जल्दी किसी से मुलाकात हो सकती है, वो भी कराची जैसे शहर में जो इतना बड़ा है, और आई मीन इतना रश भी लगा हुआ होता है, इतने एक इंडिविजुअल को ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे ऐसे। तो वो बहुत मुलाकातें उनकी दिखा रहे हैं हमें ऐसे ही इत्तेफाकन। अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे ही आई डोंट नो कि आगे वाली किस्तों में क्या होगा, लेकिन द गुड थिंग अबाउट दिस एपिसोड वाज अरीब उसे मिलता है, बट शी गिव्स हिम अ शट अप कॉल। शी इज लाइक कि ओ यू नो अब तुम चले जाओ, आई डोंट वांट टू बी आई डोंट वांट टू कीप इन टच विद यू, अब मेरी शादी हो गई है, मुझे भूल जाओ। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। I just wasn't clear कि साद ने ये वाली बातें भी सुनी, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाया कि साद काफी दूर खड़ा था, नहीं उसने ये बातें नहीं, उसने कन्वर्सेशन नहीं सुनी, वो बहुत दूर खड़ा था। और वो देखता है कि जब लोग बात करें तो वो खुद भी चला जाता है और बाद में आता है। और ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा माही का, कि वो बोलती कि दुआ करो हमारी याददाश्त चली जाए और हम सब भूल जाएं। I feel like कि चलो याददाश्त चली जाए, पर लेकिन इतना कोई थोड़ी यादें थी कि याददाश्त चली जाए। I feel like they just met and they fell in love, but like it wasn't like all that. लेकिन चलो सही है, याददाश्त चली जाए, if it was like very dramatic or something like that. लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बात थी कि इन्होंने फौरन अभी के लिए तो फिलहाल she was like just go away. I hope कि वो अपने ये स्टैंड पे कायम रखे कि भाई अब मेरी शादी हो गई है, you go your separate way और मैं अपने अलग जाऊंगी। ये भी अच्छा दिखाया कि अरीब ने अपनी अम्मी को कन्फ्रंट किया, लेकिन वो आंटी पे थोड़ा फर्क नहीं पड़ा ज्यादा नहीं, आखिर तक वो बैठी रही और वो रो रहा था बेटा उनका अरीब, लेकिन जो है जब वो चीखता है थोड़ा तो वो चली जाती है मुंह बना के। लेकिन अब वो नेक्स्ट प्रीव्यू में दिखा रहे हैं कि वो जाएगी माहिर के घर। यार एक तो मुझे समझ नहीं आता ये माहिर के घर में डोरबेल है या नहीं है। जिसका दिल चाह रहा है वो मुंह उठा के आ रहे हैं और ड्राइंग रूम तक आ रहे हैं। चलो आप आ गए सही, घर तक तो आप आ गए, दरवाजे तक आ गए, लेकिन कोई गाड़ी की जगह होती है, फिर घर का दरवाजा होता है, लाइक इट्स अ लॉन्ग वे, राइट? तो आई मीन इनको अंदर आने क्यों देते हैं जब पता है कि कभी ये फाहा आके तमाशा करी, कभी आंटी आके तमाशा करी। सो बंद रखे दरवाजे तो मुंह उठा के जिसका भी दिल आता है वो बस आ जाता है अंदर। खैर ये नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा लग रहा है इंटरेस्टिंग होगा।
लग रहा है, वो लग रहा था कि नीलो के रिश्ते के लिए कोई आए हुए हैं और उस वक्त ये तमाशा होता है, तो आई जस्ट डोंट गेट इट। जब इनके घर में कुछ इवेंट हो रहा होता है या कोई आ रहे होते हैं तभी ये सारे ड्रामे उसी वक्त क्यों कोई हो आ रहे हैं। धमकता है हाँ। और वो ही लोग आते हैं जो इनकी बेइज्जतियां करते हैं जाकर। तो ये है कि बस ज्यादा ही ना ये थोड़ा सा दिखा दिया कि बस अचानक से उठ के आ जाते हैं और मुंह ये उठा के। एपिसोड में मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि साद ने थोड़ी बेरुखी दिखाई ये माहिर की हमारे तरफ, के साथ जो दिखानी चाहिए, क्योंकि ओके आप इंसान है, वो थोड़ी है कोई कि आप फरिश्ता कि आपको कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। तो उसको जब बुरा लग रहा था, आई एम सो ग्लैड कि हमें उसकी फीलिंग्स देखने को मिली। आई रियली लाइक द जो उनका नीलो ने जाके उसको कन्फ्रंट किया कि भाई तुम मेरे भाई पे रहम खाओ, वो भी इंसान है। तो वो भी थोड़ा अच्छा था कि शी स्टूड अप फॉर हिम, कि भाई ये नहीं है कि कोई भी आए एंड लाइक जस्ट वॉक ओवर हिम, यू नो, वो भी इंसान है। नीलो ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। वो जो सीन था कि मेरे भाई पे तरस खाओ, ऐसा मत करो उनके और साथ। फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों मुझे नीलो जो प्ले कर रही है और वहाज, दे लुक अलाइक, दे लुक लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, राइट? तो नहीं लगता? लगते हैं मुझे उनके नक्श भी थोड़े एक जैसे लग रहे होते हैं, सो आई रियली सी देम कि वो लग रहे होते हैं मुझे भाई बहन। हाँ बिल्कुल सही तरीके से सिलेक्शन की है भाई बहन की। और नीलो का बहुत अच्छा, मतलब ये जो लास्ट उसका वो था जो वो डायलॉग डिलीवरी करी जिस तरीके से, वो बहुत अच्छे वे में किया है उन्होंने। तो मुझे अच्छा लग रहा है काफी उनका। हमें अब अगली एपिसोड आएगी कल, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, आई कैन वेट। बस आई होप कि जरा ड्रैग ना करें। लास्ट एपिसोड में ये थोड़ी बात तो क्लियर हो गई थी कि माहिर क्या चाहती है। अब बस होपफुली कि माहिर अपने फैसले पे कायम रहे। हाँ, ये है कि वो पलट ना जाए। ये इनफिडेलिटी और अफेयर्स और ये चीजों की तरफ अल्लाह करे ये ड्रामा ना जाए, क्योंकि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। लाइक सीरियसली ये नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि जो है जो दूसरा हम ड्रामा देख रहे हैं तेरे बिन, उसमें थोड़ा कुछ यही चल रहा है। तो थोड़ा तेरे बिन का मुझे लग रहा है अभी जो 2 किस्तें आई वो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें लेकिन शुरू में जैसे लास्ट वीक हमने बोला कि हमें समझ नहीं आ रही कि एक माहिर है और ये है मीरब का समझ नहीं आ रहा कि इसका स्टैंड क्या है। तो इस दोनों एपिसोड में थोड़ा सा क्लियर हो गया कि मीरब ने कहा कि ओ यू नो शी वांट्स टू, आई मीन इन अ वे शी सेड शी वांट्स हमारा रिश्ता अच्छा हो रहा है, उसने कहा। हाँ, तो थोड़ी हिंट मिल गई, लेकिन फिर भी वो थोड़ा क्लियर नहीं था कि वो कराची क्यों जा रही है। हमें भी लग रहा था एज व्यूअर्स कि वो रोहेल से मिलने जा रही है, लेकिन फिर पता चला कि वो अपनी फ्रेंड सबा से मिलने गई है। खैर वहां पे रोहेल ने उसको किडनैप कर लिया, फिर वो उसको घर भी ले गया। तो आई मीन उस वक्त मुझे समझ नहीं आता कि उसे जाना नहीं चाहिए था यार। हाँ, वो जो बैठ जाती है चुपचाप जाकर अपने। और फिर ये मुझे समझ नहीं आता कि ये उसको बताए रोहेल को कि वो बिल्कुल वो है कोई ऐसा लवर, लेकिन उसका जो घर पे बोर्ड है, चलो उसमें तो आप थोड़ा इम्प्रोवाइज करें, ये प्रोडक्शन वालों को करना चाहिए। ये क्या बच्चों का बचकाना बोर्ड दिल बने, देखो मेरी मोहब्बत। ये क्या मोहब्बत है? ये 2 रुपए की मोहब्बत ऐसी बहुत होती है। ऐसे कोई अगर आपको ऐसा कोई क्रेजी डर वाला शाहरुख खान टाइप दिखाना चाहिए तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाएं, थोड़ा खर्चा आप करें। ये क्या चिंदी चोरी मोहब्बत, इसमें तो मैं दहाज भी ना छोटा सा बोर्ड। तो आई मीन ये क्या मोहब्बत है? और वो बोर्ड हर जगह जा रहा होता है, क्योंकि मुझे याद है वो हैदराबाद में पहुंच गया था उसके साथ। और चांदनी में देखा था श्रीदेवी कितनी बड़ी बड़े पोस्टर्स लगाए हुए थे। दिखाए थोड़ा रिलेटेबल लगे। ये इसका बोर्ड, इतनी छोटी छोटी मोहब्बत, वो बच्चों का सीरियसली स्कूल वाला लग रहा था। जाके वो पोस्टर लिए हुए थे और वो लगाए हुए दिल के शेप में, ये देखो मेरी मोहब्बत। ये क्या है? आई मीन सीरियसली जस्ट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें ताकि हमें थोड़ा रिलेटेबल लगे। तो खैर वो अपनी मोहब्बत दिखाता है, देखो मेरी मोहब्बत। और मीरा इज लाइक व्हाट, ये अच्छा था, 2 रुपए की मोहब्बत, चिंदी मोहब्बत। सो या वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। खैर इतने में हमारे आगे हीरो साहब भी, यार वो मुझे बहुत अच्छा सीन था जो आज की एक्टिंग दी। आज वाज लाइक so handsome. He nailed it. So he comes and he's like, जैसे दिखाया like दरवाजा खुलता है and then वो सिर्फ मीरब को देख रहा होता है, you know, he's like looking at her. और वो सीन भी मुझे अच्छा लगा जब वो उसको ले जा रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। That was good क्योंकि वो अच्छा था रोहेल वाला सीन जो अचानक से पकड़ लेता है। और वो अजीब बंदा पिट रहा है हर जगह, और मत जाओ मीरा। और वो मीरा को मुझे इस बात पे समझ नहीं आ रही, इस वक्त मेरा हाथ छोड़ दो। इस वक्त मतलब तुम कभी भी मेरा हाथ नहीं पकड़ो भाई। इस वक्त मेरा हाथ छोड़ दो का क्या मतलब है भाई? तुमने हाथ पकड़ा हुआ क्यों है? क्यों पकड़ा हुआ है यार? और वो जो गन निकाल लेता है बस उसके बाद तो वो जो बोलती है प्लीज छोड़ दो अब। फिर खुद छुड़वा देती है।
फिर उनका रुहेल साहब का थोड़ा ग्रे सा खून हाँ वो ग्रेश ब्लूइश खून पता नहीं कैसे हाँ, कौन सा खून था, वो खून भी पीला नीला पड़ चुका है। हाँ तो खैर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे ये अच्छी बात लगी कि जो भी था, जो भी गुस्से में या जो भी था, जो दिखाया है कि कैरेक्टर ने वहाज का जितना भी गुस्से में था, ही डिड कीप हिज इमोशंस इन चेक, ही डिडंट डू एनीथिंग स्टूपिड। आई मीन जो भी है इस बात पे गोलियां चलना या किसी को अग्रेशन दिखाना, ये कोई वायलेंस दिखाना, ये अच्छा है, इस ड्रामे में इनकरेज नहीं किया बोला है उन्होंने कि ही इज केपेबल ऑफ दैट, लेकिन इस बात पे अच्छा है ये दिखाया नहीं है, क्योंकि आई एम रियली अगेंस्ट दैट, यू नो, कि ये चीजें नहीं दिखाएं, दिखानी हाँ। चाहिए, और ये छोटी छोटी बातों पे आई मीन ये नहीं करना चाहिए। खैर, और ये भी अच्छा दिखाया है कि जब वो घर जाता है तो उसके अम्मी और अब्बू कहते हैं कि यू नो ही इज केपेबल ऑफ दैट, लेकिन उसने तुम्हारे लिए नहीं किया, और उसने अपनी गैरत को इन अ वे तुमसे मार इतना दिया। प्यार करता है कि हाँ, उसने अपना जो है बर्दाश्त किया, तुमसे कितनी मोहब्बत कितनी करता मोहब्बत होगा वो, करता है जिसने मीर, अपने हाँ, इज्जत को और गैरत को भी मार मतलब दिया। साइड पे किया। सो आई होप मीरब को थोड़ा रियलाइज हो ये सब। मीरब की थोड़ी सी ना पूरे ड्रामे में मुझे मीरब का कैरेक्टर थोड़ा सा बहुत कोड लगा है, जैसे वो आई बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के वो अपनी अम्मी पे चढ़ गई कि वो आपने मेरी चीजें हटा दी, क्या यही थी मेरी मोहब्बत, क्या मैं यही थी। फिर उसकी अम्मी ने उसको आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने भी बोला, एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमेशा एक तरफा उसकी बात हो रही होती है। और मुझे सिर्फ ये बुरा लगा कि चलो पहले तो तुम्हें लगा कि तुम्हारी चीजें हट गई, तुम्हारी वैल्यू खत्म है, जब उन्होंने एक्सप्लेन किया वो उसकी अम्मी को वो बिल्कुल उसके जाके कोई बाद हग भी भी नहीं करती, नहीं। शी जस्ट वॉक्स अवे। सो दैट वाज काइंड ऑफ कोल्ड। आई फील लाइक कि थोड़ा सा तो दिखाएं, क्योंकि वो बचपन से इन्हीं के साथ रही है, उन्होंने उनको बड़ा किया है। वो मुझे अजीब लगा कि आपकी अम्मी बैठ के रो रही हैं, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी कि नहीं, हाँ वो बहुत ज्यादा वो हो गई है, रूट सी हो हाँ, गई है, बिल्कुल उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आती, जबकि उन्होंने इतने साल उसे पाला है। हाँ, और इतना वो जो कितने अच्छा सीन दिखाया था, जो उसका अ, जो फादर बने हैं उसके मीरब के, वो जो आके उसको उठाते हैं हमेशा हर हाँ, सुबह, तो वो काफी, ये सब कुछ वो कैसे भूल सकती है, और इतनी या ज्यादा रूड हो गई है, थोड़ा अजीब सा है ये सब। हाँ, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। हम्म। बाकी माँ बेगम का तो वही सीन है माँ बेगम यार एक चीज मुझे इस ड्रामे में मुझे मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में रिव्यू में बात करूंगी। तो ये पहली किस्म में या दूसरी किस्म में जो इस हफ्ते में आई थी उसमें दिखाया कि जो माँ बेगम नाराज है, वो मुर्तसिम से भी नाराज है। तो मुर्तसिम जाते हैं माँ बेगम से मिलने। माँ बेगम जब भी किसी के कमरे में आती है बेधड़क हाँ, मुर्तसिम जाते हैं मेड खड़ी है बाहर, माँ बेगम से मिलना चाहता हूँ, वो बताया किसी जाए से उन्हें, नहीं मिल सकती। हाँ। फिर वो कहते हैं मुझे लेकिन मिलना है आपसे, तो मना किया। अब माँ बेगम से मिलने के लिए 1000 तरीकों से अंदर जाना है, लेकिन माँ बेगम का जब वो मुंह उठा के आ जाए, और मासी कितनी रीड थी, वो मुर्तसिम से बहस किए जा रही है कि नहीं आपको आपका खास तौर पे मना किया, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वो खुद ही चला जाता है, तो छोड़ो ये क्या है, इसको। माँ बेगम खुद आना चाहे तो सही है, लेकिन हाँ, किसी और को आना चाहिए तो भाई वो बहुत परमिशन ले, हाँ, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो। पहरे बिछाए हुए थे। खैर वो सीन भी थोड़ा अच्छा था। ये वो बहुत अच्छा होता है जब वो लोग जा रहे होते हैं कराची, तो वो बोलती है झूठी कहेंगी। हाँ, वो बहुत रिलेटेबल था, क्योंकि Yeah. इतने झूठ बोले तो कोई भी ऐसी बोले झूठी कहेगी। Yeah. या दैट वाज काइंड ऑफ नाइस। बहुत अच्छा था। हाँ, बाकी आई एम सो ग्लैड कि हया को इस 2 एपिसोड में हमें थोड़ा सुकून मिला, वो थोड़े गांव में थी। खैर वहीं से वो कर रही थी अपनी कंस्पिरेसी और व्हाट नॉट, Yeah. लेकिन आई एम सो ग्लैड कि थोड़ा सा हमें ब्रेक मिला उसकी कैरेक्टर से। और मरियम को यार मुझे समझ नहीं आता, चलो ठीक है बहन समझती है, बहुत अच्छी लेकिन उसकी करीबी, दो पल की खबर क्यों दे रही है वो, मुझे भी दे समझ भी नहीं आ रही है, रही। और उसे पता है उसके इंटेंशंस हाँ, के, वो मुर्तसिम के पीछे कितनी पागल है, और वो मीरब से कितना उसके दिल में उसके लिए हाँ, हेट है। तो फिर वो क्यों बोल रही है माँ बेगम हो के उसको बुला ले, थोड़े दिन अच्छा होने दे घर का हाँ, माहौल, अच्छा होने तो दे। फिर फालतू में बोल रही है कि उसको बुला लें और ये वो। लेकिन अच्छा है माँ बेगम अभी थोड़ी वो हो गई नहीं, है। वो प्रीव्यू में दिखाया है, होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएगा कि माँ बेगम इस लाइक मेरे ख्वाब में आया है कि हया शादी के जोड़े में थी, तो होपफुली हया की शादी हो जाएगी। और क्या था प्रीव्यू में, मैंने और नहीं देखा। और क्या था, यही यही कि था राइट, और क्या था, हाँ, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। ये था कि हया और वो जो था कि वो हया को बोलेगा वो सॉरी मीरा बोलेगी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा, तो शी इज गोना ट्राई टू जंप ऑफ द टेरेस, वो जो उसको बैल्कनी से वो कहता है, हाँ, और वो बोलती है कि उसको मुर्तसिम को क्या पसंद है, मैं उसके लिए कुछ खाना सो बनाऊं। होपफुली आई थिंक थिंग्स आर गोना गेट बेटर। तो होपफुली अच्छा लग रहा है, ड्रामा अच्छी की तरफ जा रहा है।
और सबकी एक्टिंग इस ड्रामे में तो पहले दिन से अच्छी रही है। मुझे बस ये इस ड्रामे की ये बात अच्छी लग रही है, जैसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसी वक्त वो क्लियर हो रही है, यू नो। ये थोड़ा कुछ भी ये ड्रैग नहीं कर रहे। जैसे ये प्रेगनेंसी वाला सीन था, इन्होंने फौरन खत्म किया, सबको सच्चाई फौरन फौरन पता चल गई। रोहेल वाला सीन था, फौरन फौरन सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही है। जो मुर्तसिम और हया वाला भी था, फौरन फौरन क्लियर हो गया। सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि यार 2-3 एपिसोड इसमें ड्रैग करो फिर वो कुछ लंबा ही हो जाता है। और जो है ये भी अच्छा सीन हो गया कि जो हया है वो अब चली गई, और वो जो फीना थी बेचारी वो भी उसके चक्कर में उसको तो निकाल रही हूँ, मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, उसको घर में ड्रॉप कर कितनी बुरी बात है। उससे अपना सारा काम निकलवा लिया, काले जादू के टोने वगैरह सब सीख लिया और बेचारी को निकलवा दिया। तो खैर ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड्स लग रहा है और अच्छे होंगे। बाकी हम लोगों ने यूं ही शुरू कर लिया इस हफ्ते। हमने पूरा कैचअप तो नहीं किया, लेकिन हमने शुरू किया आई थिंक 8-9-10 किस्से तो काफी देख लिए। तो कैसा लग रहा था तुम्हें ड्रामा सो फार? मुझे शुरू का थोड़ा सा स्लो लगा, लेकिन उसके बाद जो है बहुत अच्छी मुझे स्टोरी अच्छी लग रही है। जो उन्होंने पहले का सब बताया, फिर उसके बाद जो है अभी का जो दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे माया अली की जो कैरेक्टर है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तक नहीं समझ आया है। नहीं, आई मीन उसको दिखाया है बाहर का सही है, लेकिन कुछ चीजें मैं अग्री नहीं करती। एज someone who's living abroad, and someone who grew up here and everything, I don't agree with a lot of things she's doing. तो जैसे अच्छा मैं पाकिस्तान अगर जाऊं, तो पहली बार जब मैं भी आई थी, मैं पाकिस्तान वापस आई केम हियर इन माय स्कूल डेज, और मैं पाकिस्तान गई वापस लाइक 10-11 साल बाद। तो फिर जब मैं गई थी पहली बार, तो मैं तो नहीं बोलूंगी ना कि यहाँ पे जो शलवार कमीज पहन रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, ये हैं, ये कौन करता है, हाँ, ये कौन करता है। और आई फील लाइक ये बहुत गलत था, वो सीन बहुत बुरा था। और आई फील लाइक इससे हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि कोई शलवार कमीज पहन रहा है या कोई पाकिस्तानी लिबास जो पहन रहा है, क्या वो टेररिस्ट है? ये क्या मतलब है इस बात का? यार उसने वहां तो बोला, उसके बाद वो घर जाकर भी 3-4 दफा यही डायलॉग रिपीट हुआ है जा रही है। एंड नाउ शी नोज, लाइक अभी क्या 9-10 किस्से हो गई हैं, नाउ शी नोज दैट ही इज अ डॉक्टर, बट शी स्टिल कीप्स कॉलिंग हिम दैट। और एक और जो बात मुझे बहुत बुरी लगी है कि यहाँ पे नाम जैसे कोई आपको प्रोनाउंस करता है ना, वो बहुत मैटर करता है। जैसे शुरू में मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती थी। they used to call me Rabia, my name is Rabia, so they used to call me Rabia, and then शुरू में मैं लोग को करेक्ट करती थी, फिर मैं at one point मैंने छोड़ दिया। I was like whatever, you know? Then someone told me why, क्यों नहीं करी, तुम्हारा ही नाम है, तुम्हें करना चाहिए। और यहाँ पे लोग बहुत अफेंड होते हैं कि आप अगर किसी का नाम गलत है और आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, गलत तरीके से प्रोनाउंस करें, you should correct yourself। और अगर कोई आपका गलत ले रहा है तो आपको उनको भी करेक्ट करना चाहिए। अब इस ड्रामे में वो मुसलसल बोलता जा रहा है उसको कि मेरा नाम दाऊद है, but she keeps calling him David, so I'm like why? और हाँ ना, वो तो अगर यूएस से आई तो यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल समझनी चाहिए ना, like मैं तो डेविड ही कहूंगी। that was so stupid। और एक और जो बात थी, चलो ये बात आई थिंक जो सिर्फ रियलिस्टिक बात जो मुझे लगी है, जो वो सब कुछ तुम करके बोल रही थी। मैं तो आई केम हियर व्हेन आई वाज लाइक स्टिल लाइक ओल्ड इनफ, तो लेकिन मेरे जो थोड़े कजन्स यहाँ पे हैं, they were like born here and everything, तो वो हैं जो कुछ जैसे मेरी अम्मी उनके रिश्ते में खाला लगती हैं या जो, तो वो उनको नाम से बुलाते हैं। जैसे वो बोलती है रजिया, तो मेरी अम्मी को बहुत सारे लोग बोलते हैं मुमताज। और वो जैसे तुम बोल रही थी, तो बहुत सारे जो छोटे लोग यहाँ पे हैं, so it's not real है, so they don't call my mom like खाला और like आप जनाब से बात करना, they just call her like whatever, like उनके नाम से बुला लेते हैं। और जैसे नॉर्मली बात करते हैं वैसी बात करें, तो वो थोड़ा मुझे रिलेटेबल लगा। बाकी आई फील लाइक थोड़ा सा जो उनका कैरेक्टर ऐसे दिखाया कि वो बाहर से आई है, तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन था वहाँ पे, बहुत सारा, बहुत ज्यादा बातें ऐसी थी। और ऐसे कौन करता है कि मैं रिसर्च करके आई हूँ और यहाँ पे तो ये होता है और वहाँ पे तो वो होता है। जैसे हमने शुरू में बोला था कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे अगर हम सुन भी रहे होते हैं ना, अगर हम अपनी फैमिली से बात करते हैं तो वो बोलते हैं दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स एन एग्जैजरेशन, न्यूज में ऐसे दिखाते हैं। और वो बार बार बोलिए मैं रिसर्च करके आई हूँ और वहाँ पे तो ये होता है, लाइक नहीं, ऐसे नहीं होता, यू नो। और अगर आपने ऐसे पढ़ा भी है तो मैं किसी को सामने जाके नहीं बोलूंगी कि मैंने तो तुम्हारे लाइक आई एम विजिटिंग दैट कंट्री, राइट, तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि मैंने यहाँ पे ये सुना था और ये हो रहा है, या उसको मैनर्स ही नहीं है, ऐसे थोड़े सामने बदतमीजियां कर रही है, ऐसे तो कोई नहीं होता। और वो जो उसका नाम है किम,
नहीं उसका नाम तुमने नहीं अभी आई डोंट थिंक तुम चली गई थी मैंने उसका नाम है कनीज फातिमा। ओ इसीलिए किम बना दिया है। ओ तो शुरू में जो किम बोलते जा रहे हैं ना तो व्हाई बोल रहे हैं क्योंकि उसका जो दीपक परवानी जो उसके बने डैड तो वो बोल रहा होता है कि हाँ ये इसका नाम किम है और पूरी उर्दू बोलनी आती है पढ़नी आती है तो फिर किम नाम क्यों रखा था। मुझे अच्छा है तुमने बता दिया क्लियर कर दिया। और एक और बात है आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था जब हम देख रहे थे जो मैंने बोला था कि क्यों ये सॉरी और प्लीज यहाँ पे ना जैसे तकिया कलाम है लोगों को हर बात पे यूर लाइक सॉरी प्लीज जब आपकी गलती भी नहीं होती ओके आई एम सॉरी अपोलोजाइज यू नो आई फील लाइक कि वो इस चीज में थोड़ी लैक करी है वो बस आके ऑर्डर दे रही है तुम ये कर दो तुम वो कर दो मेरा फोन चार्ज पे लगाओ और प्लीज भी नहीं बोल रही कुछ भी नहीं बोल रही सो आई फील लाइक ये थोड़ा मुझे रिलेटेबल नहीं लग रहा एज अ व्यूअर हु इज लिविंग अब्रॉड। बाकी मुझे नहीं पता आई मीन और यार मुझे वो सीन भी थोड़ा समझ नहीं आया वो जो दाऊद के कमरे में वो उसको अटैच बात है और कमोड की वजह से उसको वहां पे रहने के लिए परमिशन देते हैं तो वो एज अ गेस्ट उसको दे देते हैं लेकिन जब वो आता है अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके तो उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है यार मुझे अच्छा नहीं लगा यार उसके सामने बोल रहे हैं कि आप उसके कमरे में रह लो उन्हीं का कमरा है उसको सब पता है but still she's doing that तो फिर पता नहीं purposely like even like जब तक मैंने भी देखा है ना I think मैंने तुम्हारे जाने के बाद 4-5 और एपिसोड्स देख ली थी लेकिन they were all like she kept calling him like David she kept calling him a terrorist and then she kept like जो भी उसके दिल में आ रहा था वो वही बोल रही थी I think उसको अच्छा नहीं लग रहा I mean उसको in a way upfront दिखाने की जगह मेरी नजर में थोड़ी बदतमीज आई है I thought I mean मुझे लग रहा है उसका जो कैरेक्टर था उनको ऐसे दिखाना था कि she's upfront she's like बिल्कुल आपके सामने बोल देती है जो भी है लेकिन जो पोर्ट्रे हो रहा है उससे वो बहुत बदतमीज लग रही है सही कह रही हूँ और उसको दाऊद से शुरू में ही एयरपोर्ट पे उसको वो हो गया था उसने अपना माइंड बना लिया कि वो और आप इतने तो नाइव नहीं होते ना कि आप किसी भी बाइक के पीछे जाके बैठ जाओ नहीं चलो थोड़ी हरकतें मैंने भी की हैं जब मैं पाकिस्तान गई थी पहली आई मीन काफी बार देर बाद जब मैं गई थी आई मीन मैं भी फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं और सनई गई थे पता नहीं किस मोहल्ले में हम लोग चले गए थे रिक्शे में और मैं हंसती जा रही थी सर से हम लुट जाएंगे इससे डर नहीं लग रहा था और वो अजीब सा कोई गैर थोड़ी ऐसी हरकतें होती है लेकिन कुछ चीजें पे मुझे लग रहा था कि वो बहुत नाइव बन रही है कि वो थोड़ा सा तो इंसान को होता है ना कि यहाँ पे ये हो जाता है लेकिन नहीं वो किसी की भी बाइक पे बैठ के जा रही है बोल रही है मुझे दिखाओ ऐसे तो कोई नहीं करता थोड़ा सा दिखाया ज्यादा ही ना माया अली के कैरेक्टर को उन्होंने वो दिखा दिया है रूड हो गई है वो मतलब उसके साथ दाऊद के साथ तो आप देखते हैं बिलाल अशरफ का अच्छा लगा मुझे काफी जहां तक मैंने देखा है शी वाज लाइक ओ यू नो उस दिखाया कि जॉर्ज ने उसको चीट किया है और वो अपना दिल खोल के दानियाल को बता देती है लेकिन दाऊद सुन लेता है तो यहाँ तक मैंने देखा था आई फील है कि अब वो लोग कनेक्ट करेंगे उसने ऑल्सो शी फाउंड अ पिक्चर इन दाऊद्स लाइक वन ऑफ द बुक्स जो नहीं वो किसी और लड़की के साथ तो वो सबको जाके बोलती है कि दाऊद की गर्लफ्रेंड है तो ये अब ये चीजें भी खुलनी है कि दाऊद की असली गर्लफ्रेंड है या नहीं है या किसी को वो पसंद करता था ये सब अभी तक मैंने कैचअप नहीं किया है तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था अब अच्छा हो जाएगा सो आई विल कैच अप ऑन दैट लेकिन जहां तक हमने देखा हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा ये बहुत डिफरेंट लग रहा है क्योंकि हमने ऐसे ड्रामा लास्ट मैंने आई थिंक बहुत जमाना हो गया जो ऐसे देखा था और आई मीन इन अ लाइटर नोट है बहुत थोड़ा सीरियस नहीं लग रहा फनी सा है दादाजी की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है दादाजी बहुत मतलब वो ये है कि उन मर्जी के मालिक हैं जो भी चाहे वो करेंगे और बाकी वो दीपक परवानी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है वो थोड़ा जल्दी बोलते हैं लाइक बहुत रियल है मतलब बिल्कुल फेक ये माया अली और डिजाइनर्स का क्या सीन है पहले वो आई वो पहली सी मोहब्बत में लाइक HSY के साथ अभी दीपक परवानी के साथ नेक्स्ट आई एम गेसिंग मोहसिन नबी रांझो मे बी ये भी हो सकता है आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन बट लाइक इट्स इंटरेस्टिंग ही नोज हाउ टू एक्ट सो इट्स नाइस बाकी इन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है माया अली और बिलाल अशरफ की दानियाल और जो दूसरी कजन है नाम था यार दूसरी कजन उसका नाम क्या था जो भी नाम था उसकी भी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है सो होपफुली उनका कुछ दिखाएंगे तो होपफुली वी आर गोना कैच अप विद लाइक ऑल ऑफ इट और नेक्स्ट वीक तक हम फुल रिव्यू कर पाएंगे बाकी उसके अलावा रमजान ड्रामे हमने कहा था हम देखेंगे मैंने तो चांद तारा देख लिया जितना आई मीन उस पे भी मैंने पूरा कैचअप नहीं किया क्योंकि वो हर दिन आता है और ऑलरेडी आई वाज लाइक बिहाइंड
तो मैंने शुरू के लाइक आई थिंक 10 किस्तें देख ली हैं। मैं फेयरी टेल आज शुरू करूंगी। हाँ स्टार्ट टुडे या तो हम चांद तारा की बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट। चांद तारा आई मीन वैसे ही मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि मुझे अब ना पता नहीं क्यों ये सारे ड्रामे एक जैसे लगने लग गए, जो ये आते हैं रमजान टाइम के टाइम पे। लेकिन ना मुझे शुरू के 3-4 किस्तें मैं बोलूंगी मुझे थोड़ी अजियत लग रही थी देखना, लाइक स्लो नहीं थी, मुझे लग रहा था कि बहुत जबरदस्ती कॉमेडी हो रही है, लाइक अच्छा वो कॉमेडी ट्राई कर रहे हैं। हाँ जैसे सुनो चंदा वगैरह थी ना, लेकिन सुनो चंदा में भी वो एक तो कैरेक्टर्स थे जिससे आप फौरन कनेक्ट कर लेते, जैसे फरहान सईद की मॉम जो थी in Suno Chanda, I connected with her like right away, even though my mom doesn't like speak Punjabi or anything, लेकिन जो जुमले वो बोलती हैं, I mean अगर आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो हर किसी की अम्मा वैसी ही होती है, you know, लेकिन I feel like यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कैरेक्टर से। जो तारा का कैरेक्टर है आयजा खान का, वो भी मुझे लग रहा है उनको दिखाया है कि वो डॉक्टर है, लेकिन I feel like she's very immature for a doctor, like जैसे वो हरकतें कर रही है, I don't know, I mean थोड़ा बचकाना लग रहा है, पता नहीं मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं ऐसे होंगे लोग लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। अभी तक जितना मैंने देखा है मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ फॉर द सेक ऑफ इट, यू नो, रिव्यू करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा अजियत लग रहा है। तो उसका नाम तारा है और चांद कौन है? उसका नाम आयजा खान का नाम तारा है और इसका जो घर का नाम है वो है चांद, लेकिन उसका असली नाम है सिरम, नहीं क्या कहते हैं, सारिम सारिम का सिरम मुंह पे लगाने वाला हाँ सारिम, उसका असली नाम है सारिम। अच्छा दानिश तैमूर सारिम है और वो कजिन्स है ना आपस में? नहीं कजिन्स नहीं है, तो ऐसे दिखाया कि सारिम का जो फैमिली है वो दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, और उसके अम्मी अबू का इंतकाल हो गया है, बट ही लिव्स विद लाइक अपने पूरे खानदान के साथ एक घर में, लाइक चाचा चाची दादा एंड ऑल दैट कजिन्स के साथ। और तारा का दिखाया कि वो सिर्फ अपनी अम्मी के साथ रहती है, एंड उसकी अम्मी और अबू का सेपरेशन हो गया है, और इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और उनकी अम्मी की नहीं बनी। तो ऐसे दिखाया कि तारा को बचपन से शी ग्रू अप एज अ लोनर, वो बिल्कुल अकेले रहती थी, so उसके लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम इज लाइक a fantasy, like she wants to like live चाहती है कि वो वैसे रहे। और जो दानिश तैमूर को दिखाया कि वो चाहते हैं कि वो थोड़ा अलग होके रहे, और वो थोड़ा फेड अप हो गया है। और अब जितना मैंने देखा था कि जो उसकी अम्मी थी आयजा खान की सबा फैसल नाम है उनका, क्या नाम है? सबा फैसल ही है। हाँ वो जो थोड़ी लंबी सी है, तो उनका दिखाया कि वो उनसे मिल लेती हैं, बस शी इज लाइक कि तुम कैसे रहोगी, ये बिल्कुल जू लग रहा था उनका घर, और मेरा नहीं हुआ गुजारा तो तुम्हारा कैसे होगा, एंड देन शी हैज अनदर प्रपोजल फॉर हर इन माइंड। तो बेसिकली यहाँ तक मैंने देखा था, लेकिन जैसे मैंने बोला मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ ड्रामे से। तो वो प्रपोजल क्या दानिश तैमूर का है जो जिसकी बड़ी वो दानिश तैमूर के घर जाती है, क्योंकि फर्स्ट ही एपिसोड में दिखा दिया था कि उसकी अम्मी उनको देख लेती हैं साथ। तो मतलब ऐसे नहीं दिखाया, वो दिखाया कि they've been together, like they've been dating, they knew each other for like पिछले 6-7-8 साल से वो जानते हैं, और देन दे टुक अ ब्रेक ताकि वो अपने अपने पढ़ाई पे फोकस करें, एंड देन दे रिकनेक्टेड। तो अब ऐसे दिखाया है कि अब बात शादी तक पहुंच गई है, लेकिन दोनों की फैमिलीज अग्री, आई मीन वो दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को पसंद नहीं करती, बेसिकली ये दिखाया है। लेकिन जैसे वो दिखा रहे हैं वो बहुत फैमिलीज भी मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रही, बहुत थोड़ा आई डोंट नो, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। आई मीन थोड़ा उन्होंने फनी और लाइटर नोट पे बनाया है, लेकिन लास्ट जो मैंने देखा, आई मीन हम तुम भी अच्छा था, लेकिन उससे पहले जो आया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सुनो चंदा के बाद जो ड्रामा था जिसमें उस्मान खालिद भट्ट थे और आयजा खान थे। वो वाला ड्रामा बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था यार, उसमें अच्छी केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगी थी दोनों की, बहुत इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लाइक लगता नहीं है कि इन लोगों की शादी हो गई, द केमिस्ट्री इज देयर, बट आई फील लाइक इट्स जस्ट लाइक नॉट कनेक्टिंग विद मी। आई मीन जो दूसरे सारे कैरेक्टर्स हैं और लाइक जो भी है इट्स नॉट, मे बी थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, बट अभी तो आई फील लाइक तुम भी देखना शुरू करो। आई फील लाइक मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू हार्ड,
लेकिन टू एंटरटेन, लेकिन वो हो नहीं रहा मेरे लिए, तो नहीं कॉमेडी नहीं है। हाँ, मेरे लिए पर्सनली नहीं हो रहा। होपफुली आगे जाके अच्छा हो। जैसे सुनो चंदा में इकरा अजीज की जो थी एक्टिंग, मतलब उसकी जो डायलॉग वगैरह भी, वो जो बोलती थी, गुस्से वाले जो थे उस फरहान सैफ के साथ, वो देखने में सुनने में मजा आता था। तो ऐसा नहीं है क्या इसमें? I mean, आयशा खान का लग रहा है, पर लेकिन in a way she is like she works in a hospital, right? ऐसे दिखाया कि she's a doctor, फिर वो एम्बुलेंस चोरी करके ले जा रही है, जो मुझे रिलेटेबल नहीं लग रहा। या बहुत मुझे बचकानी हरकतें लग रही है। मैं एज अ पर्सन तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रही उससे। पता नहीं कौन से जमाने में ऐसी हरकतें होती है, कहाँ होती है, लेकिन मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा। कहीं अनकहीं का मैं जो तुमसे पूछना था, मैंने वैसे तो देखना शुरू नहीं किया, कि मेरी अम्मी बताई थी, वो देख रही थी, लेकिन उन्होंने देखना छोड़ दिया, कह रही वो बहुत ही स्लो ड्रामा है। तो उन्होंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा था देखने का, मैंने बीच में छोड़ दिया। तो यही ऐसा ही है तुम्हारा भी क्या, यही राय है? मेरा राय, मैं अभी भी, हाँ मेरी राय यही है, वो अच्छा, बहुत स्लो है। अच्छा। आई मीन मैं भी हर वीक बोलती हूँ कि वो वाला मैं कंटिन्यू करूंगी और कैचअप करूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा है। फिर पता है मैं ऐसे ड्रामे कैसे देखती हूँ, फॉरवर्ड कर करके, मतलब 10 सेकंड आगे कर दिया, ये तो फिर ऐसे मजा नहीं आता। तो उसमें कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसमें लाइक लोग ने बातें की हैं जो आई मीन जैसे वो निकाह वाला कंटेंट, हाँ वो था, लेकिन पता नहीं एज अ होल वो ड्रामा बहुत स्लो है। लाइक इट्स नॉट पिकिंग अप, लाइक थोड़ा सा वो स्लो है। तो बस यही है। बाकी और जो ड्रामे आने वाले हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या? बाकी तो यही है, अभी तो कुछ इंटरेस्टिंग इतना कुछ ये है नहीं। हाँ, अब मुझे बस तेरे बिन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे प्यार हुआ था तो थोड़ा सा अभी स्लो ही चल रहा है। तेरे बिन के बस अभी 1-2 हफ्ते ही बचे हैं, मुझे बहुत अफसोस भी हाँ हो रहा यार, है एंड हो जाएगा, क्योंकि ये लंबे नहीं होते ना इतने ड्रामे, तो फिर हम मिस करेंगे तेरे बिन को। तो काफी अच्छा चल रहा है अभी। मैं यही वेट कर रही हूँ कि नई एपिसोड आए तो हम देखें। अब नए ड्रामा से याद आया कि मैंने कहीं पे पढ़ा ऑनलाइन पोर्टल पे कि आई थिंक वहाज एंड हानिया आमिर will be soon coming in a project together. So that will be interesting. I hope that's a love story. और थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने में। उन लोगों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री, जो अभी ड्रामा आ रहा है ना, अच्छा चल रहा है बहुत। और मीरब और मुर्तसिम की भी बहुत अच्छी है, तो अगर ये लोग नहीं आए फिर से तो अच्छा लगेगा देखने में। तो बस आज इस हफ्ते के लिए इतना ही। Then we'll come back next week on Wednesday with Fresh Scoop. वहाँ उसके उस सेगमेंट के लिए भी हमारे पास बहुत सारा है बात करने के लिए। We'll talk about the Indian Met Gala and stuff. So hopefully we'll talk about more next week. बस तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, and then hopefully आप लोग के रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे यार। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।